नमस्कार दोस्तों। और आप लोग को आज जेट पम्प और समरसेबल के बारे में बताएंगे। जेट पम्प अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो कैसा सर्विस देगी, अगर समरसेबल लगाएगी तो सर्विस आपको कैसा देगी। तो जेट पम्प के पहले बारे में बताते हैं। जेट पम्प जो एक मशीन है वो पानी खींचती है। आपको 100 फीट 150 फीट तक का पानी वो खींचती है। तो 100 फीट से अगर आपको 150 फीट बोरिंग है, 200 फीट बोरिंग है, तो मिनिमम 150 फीट से वो पानी खींचेगी। समरसेबल जो है वो आपका स्टेज और एचपी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे 1 एचपी 10 स्टेज लगाइए और 1 एचपी 13 स्टेज लगाइए, 1 एचपी 15 स्टेज लगाइए। स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डीप में समरसेबल जाएगा। तो जेट पम्प के बारे में पूरा डिटेल्स बताते हैं। जेट पम्प अगर अपने घर में आप लगाते हैं तो जेट पम्प का नियम है, आप 150 फीट तक पानी उससे उठा सकते हैं। बोरिंग से 150 फीट तक पानी आप उठा सकते हैं एक बोरवेल के मदद से। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में ये फ़ोटो जो है, ये मेरा जेट पम्प है। कोई कंपनी का कोई नाम नहीं लेंगे, अभी कंपनी इसमें जेट पम्प दिखा रहे हैं आप लोग को। इसमें बहुत तरह का कंपनी से आता है, पीला बॉडी, हरा बॉडी और ब्लू बॉडी भी आता है। तो जेट पम्प आप परचेज जब भी कीजिए तो बढ़िया कंपनी का कीजिए जो कुछ दिन चले। और जेट पम्प में सिंगल स्टेज और डबल स्टेज भी आता है। अगर सिंगल स्टेज लगाते हैं तो आपका मिनिमम 80 या 100 फीट से पानी उठाएगी। तो सिंगल स्टेज बहुतर घरों में लगाते नहीं हैं कि सिंगल स्टेज में ज़्यादा डीप तक जाता नहीं। और जेट पम्प बहुत ही सुंदर पंप है, बहुत ही अच्छा पंप है। जेट पम्प अगर आप अपने घर में जिसे लगाते हैं तो 1000 टंकी फुल करने में उसको कम से कम मिनिमम 35 से 40 मिनट लगता है। 35 से 40 मिनट लगता है। और वो एक जेट पम्प स्मूथ ही चलता है। जब पानी चलेगा तो कोई साउंडलेस आवाज़ नहीं, एकदम स्मूथ चलता है। तो जेट पम्प बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल पंप है और बहुत ही बढ़िया पंप है। और अपने घर में ही लगाते हैं तो जेट पम्प बहुत ही अच्छा सर्विस देती है। यहाँ तक कि 10 साल 12 साल 15 साल एक बार अगर लगा लें तो कम से कम 7 साल 8 साल 10 साल बाद मोटर ख़राब नहीं होता है। मोटर बहुत साल, जैसे 10 साल 12 साल 15 साल के बाद ही मोटर का कंडीशन देखने के बाद ही ख़राब होता है। मोटर अगर ख़राब हुए तो उसमें बहुत ही कम खर्चा पड़ता है जेट पम्प में। जेट पम्प में खर्चा क्या, अगर आपका पानी अगर नहीं धर रहा, पानी नहीं चल रहा, अगर आप प्लम्बर को बुलाते हैं, प्लम्बर आता है तो प्लम्बर 1500 से 2000 रुपये के बीच में आपका वो काम कर देगा। अब ओनली अगर जेट पम्प लगा हुआ तो 1000 1200 या 1500 लेगा, उसमें आपका काम कर देगा। पानी आपका फुटबॉल से पानी कचरा चुराया जाता है, वो आपको लगा देगा फुटबॉल लगा के बाद, और आपका आराम से चालू हो जाएगा। तो जेट पम्प का यही चीज़ है कि जेट पम्प अगर आप लगाते हैं घर में तो जेट पम्प कंपनी बढ़िया ढूंढिए। जैसे सियरा है, क्रम्पटन है, वी गार्ड है, बहुत तरह का कंपनी है। कंपनी आप अपने चॉइस के ऊपर लगा सकते हैं कि कौन सा पम्प हम लगाएं और कौन सा पम्प बढ़िया रहेगा। जेट पम्प आपका जब भी काम करता है तो बोरिंग से सिंगल स्टेज या डबल स्टेज दोनों में सेम प्रोसेसिंग और सेम खर्चा है। हम ये आपको बोलेंगे सिंगल स्टेज अपने घर में मत लगाइएगा। सिंगल स्टेज क्या होगा कि पानी बहुत कम देता है, और डबल स्टेज क्या होता है पानी आपका 35 मिनट में 40 मिनट में 1000 लीटर टंकी फुल कर देगी। तो सिंगल स्टेज आजकल बहुत कम आना बंद हो गया है। सिंगल स्टेज पुराना स्टॉक कहीं रहता है, सिंगल स्टेज क्या करते हैं भाई लोग, बेच देते हैं। और सिंगल स्टेज ज़्यादातर कुआं में लगता है। सिंगल स्टेज का आप लोगों को फोटो आपको दिखाएंगे स्क्रीन में, सिंगल स्टेज डबल स्टेज में क्या अंतर है। तो सिंगल स्टेज में आपका जो भी बॉडी रहेगा वो अभी सिंगल स्टेज आना बंद हो गया। यहाँ तक अभी तक 8-9 साल से 10 साल से सिंगल स्टेज आना बंद हो गया। तो बहुत सी दुकान में कहीं पुराना स्टॉक है तो सिंगल स्टेज क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो सिंगल स्टेज और डबल स्टेज जब आप दुकान पे जाइए तो
कंपनी बढ़िया लीजिए। आप पूछे डबल स्टेज हमको चाहिए। डबल स्टेज में क्या होगा, डबल स्टेज प्रेशर आपका ज़्यादा रहेगा जेट पंप में। डबल स्टेज रहेगा तो क्या आपको 35 से 40 मिनट टंकी एकदम फुल कर देगा। अब फुल प्रेशर रहेगा, अब बढ़िया रहेगा। तो जेट पंप में पाइप भी जो भी आपका लगेगा, जितना भी खर्चा होगा, मिनिमम अगर आप 150 फीट बोरिंग है, 100 फीट लगाते हैं, तो मिनिमम जेट पंप और पाइप लेके आपका मिनिमम 22 से 25 हज़ार रुपये खर्चा होगा। 22 से 25 हज़ार रुपये खर्चा होगा और पूरा मिस्त्री से लेके वो इसी में आपका इंक्लूड हो जाएगा, 25 से 26 हज़ार हो जाएगा। और तो जेट पंप के बारे में अगर आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जेट पंप एक ऐसा पंप है कि आप अपने घर में लगाइएगा, स्मूथ 15 साल से कोई खर्चा नहीं होगा। अगर आप समरसेबुल लगाते हैं तो समरसेबुल में भी बहुत तरह का स्टेज आता है। आपको 500 फीट डालना है या 600 फीट डालना है या 200 फीट डालना है या 150 फीट डालना है, तो स्टेज के ऊपर होता है। आप जितना स्टेज लगाइएगा, 10 स्टेज, 12 स्टेज, 15 स्टेज, 14 स्टेज, 16 स्टेज, स्टेज के ऊपर होता है। अगर आप 300 फीट लगाते हैं, 300, 350 फीट लगाते हैं, 400 फीट लगाते हैं, वो स्टेज के ऊपर होता है। 1 HP लगाना है या 1.5 HP लगाना, यहाँ तक 1 HP 13 स्टेज हम 250 फीट आप डालिए। 1 HP 13 स्टेज, 1 HP 13 स्टेज अगर लगाते हैं तो मिनिमम कम से कम 320 फुट तक काम करेगी। 320 फीट काम करेगी वो, बोरिंग से लेके हाइट तक। 320 फीट आपका नीचे अगर 300 फीट बोरिंग है, 250 फीट आप डाले हैं, ऊपर फिर 60 फीट ऊपर तक काम करेगी। हाँ, नीचे अगर नीचे ले जाते हैं तो 60 फीट का आप डबल कर लीजिए, चाहे ट्रिपल कर लीजिए, वो रनिंग में काम कर दीजिए, आपको 200 फीट तक पानी ठेल देगी। और हाइट पे ले जाते हैं तो हाइट पे ले जाने के बाद क्या होता है कि आपका 60 फीट से ज़्यादा वो काम नहीं करेगी समरसेबुल। समरसेबुल में आपका जितना टोटल खर्चा होता है थोड़ा कॉस्टली होता है। समरसेबुल अगर आप लगाते हैं अपने घर में बढ़िया के लिए, समरसेबुल आपको अपना बोरवेल में लगाते हैं तो समरसेबुल आपका बहुत तरह का कंपनी आता है, जैसे वी-गार्ड हुआ, CRI हुआ, क्रम्पटन हुआ, टेक्समो हुआ, तो बहुत सारी कंपनी है। कंपनी सब अलग अलग दुकान में सब तरह का पंप रखती है। अब पंप ज़्यादातर पंप को देखा जाता है कि पंप जब भी लगाना चाहिए वाटर कूलर लगाना चाहिए। वाटर कूलर में क्या होता है, वाटर कूलर जल्दी बहुत कम खराब होता है। अब वाटर कूलर क्या होता है, वाटर कूलर में आपका लॉन्ग लाइफ चलता है, कम से कम 7 साल, 8 साल, 10 साल, उसमें आपका लाइफ ज़्यादा रहता है। और वाइल वाटर जो होता है, वाइल जो होता है, वाइल में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि अगर वाइल लीकेज कर जाए, तो वाइल से थोड़ा सा क्या होता है, पानी में हल्का फुल्का थोड़ा सा गमक आने लगता है। यहाँ तक जब बहुत ज़्यादा देखें वाइल वाला लगाते हैं तो बोलते हैं पानी में सेंट आ रहा, तो ये आ रहा। तो समरसेबुल अगर अपने घर में आप लगाते हैं, समरसेबुल अगर जिसे 1000 टंकी फुल करना है, 1000 टंकी फुल करना है तो समरसेबुल आपका 10 से 12 मिनट में आपको टंकी फुल कर देगी। 10 से 12 मिनट में टंकी फुल कर देगी। 10 से 12 मिनट में एकदम आपका क्या होगा कि टाइम से गाड़ी देखिए, 12 मिनट में टंकी 1100 लीटर का टंकी 1000 की टंकी एकदम फुल कर देगी 12 से 13 मिनट में। समरसेबुल बहुत जन लगाते हैं कि चलो बढ़िया पानी देगा, बढ़िया देगा, तो समरसेबुल का हम छोटा बोरिंग में राय नहीं देते हैं। 100-150 फीट में राय नहीं देते। इसलिए राय नहीं देते कि समरसेबुल जो है गहराई के लिए 200, 300, 400 फीट अगर है आपका बोरिंग, पानी का काम कम से कम 2000-3 लीटर पानी आपका डेली का काम है, तो समरसेबुल का इसलिए राय नहीं देते हैं। अगर आपने एक पर्सनल घर में लगाते हैं, पर्सनल घर के लिए लगाते हैं, जैसे 5 फैमिली 10 फैमिली है, फैमिली की वजह से, तो उसमें आपका जेट पंप बढ़िया काम करेगा। और समरसेबुल क्या होगा कि समरसेबुल साल 2 साल में ऑटोमेटिक क्या होगा, कभी जलेगा तो कभी ट्रिप कर जाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो वो जल जाएगा। और अभी कंपनी पहले निकाली थी ऑटो कट, बहुत कंपनी निकाली थी ऑटो कट, तो ऑटो कट अभी क्या होता था, पानी जिसे खत्म होता था तो पैनल से ही ऑटो कट हो जाता था, बंद हो जाता था।
तो अभी कंपनी क्या की है, कंपनी ऑटो कट बंद कर दी है। कंपनी जो है ऑटो कट लगाना बंद कर दी है। आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अगर कोई आपको दुकानदार बोल रहा है कि नहीं इसमें भी ऑटो कट लगा हुआ, पानी अगर छोड़ दे तो ऑटो कट हो जाएगा, तो अभी साल 2 साल से ये ऑटो कट बंद हो गया। ऑटो कट लगाना ही बंद कर दिया कंपनी। क्या है कि मोटर बहुत जल गया। 6 महीना हो, साल भर हो, 1 साल का वारंटी मिलता है। 1 साल में के अंदर आपका 6 महीना में जल लगता है। तो बोरिंग में पानी के वजह से, पानी नहीं आने की वजह से समरसेबुल जलने लगता है। अगर आपका वोल्टेज थोड़ा बहुत कम भी है, 200 कम से मिनिमम 220 या 200 रहेगा तो समरसेबुल चलेगा। अगर जेट पंप लगाते हैं, जेट पंप में अगर 170 भी रहेगा आपका, तो जेट पंप आपका पानी उठा लेगी, अब पानी चलेगी भी। अगर समरसेबुल लगाते हैं तो 170 160 में जेट समरसेबुल चलता नहीं है। पानी आपका फ्लो ही नहीं करेगा, ना वो उठाएगा पानी। 160-70 में अगर करमटम का लीजिए तो करमटम का आपका मिनिमम 200 वोल्टेज चाहिए। करमटम CRA का लगाइए, CRA का भी वही नियम है, मिनिमम 200 वोल्टेज चाहिए। उसमें लिखा हुआ भी है कि 220 वोल्टेज प्लस 240 वोल्टेज। तो 220 वोल्टेज मिनिमम समरसेबुल में चाहिए ही चाहिए। अगर आपने घर में लगाते हैं तो वोल्टेज को देख के, तो वोल्टेज आपका कम से कम मिनिमम 220-200 रहना चाहिए, तभी समरसेबुल आपका चलेगा, अब बढ़िया पानी देगा। आप लोग ये वीडियो बनाने का ही मकसद था कि आप लोग कि कौन सा घर में समरसेबुल और जेट पंप लगाएं। तो जेट पंप और समरसेबुल का सिर्फ 25 मिनट का अंतर है। ये 35 मिनट में, 40 मिनट में आपको 1 लीटर पानी देगी, और ये 12 मिनट में 1 लीटर पानी देगी। तो आप लोग को ये बता दे कि जितना धीरे धीरे चलिएगा उतना लॉन्ग लाइफ रहेगा। धीरे धीरे जितना चलेगा उतना लॉन्ग लाइफ रहेगा। अगर जल्दी में आप अगर उड़ते हैं, जल्दी में अगर बढ़ते हैं, जल्दी कोई भी चीज़ में अगर समरसेबुल जल्दी पानी दे रहा तो उसका लॉन्ग लाइफ नहीं रहता। समरसेबुल का साल 2 साल में ख़राब होना अनिवार्य है, क्या कि वो पानी इतना ही देती है उसका। और बहुत जन करते हैं क्या कि थोड़ा सा भी पानी लेंगे बटन टिपते हैं। अगर 1 बाल्टी पानी भी चाहिए तो समरसेबुल दाब दिए, तो उस स्पेयर में समरसेबुल बहुत जल्दी ख़राब होता है। समरसेबुल जो है अगर आप घर में अपना लगा के आप थोड़ा सा भी पानी लिए समरसेबुल में खर्चा ये है कि समरसेबुल में खर्चा इतना है कि जेट पंप से ज़्यादा है। अगर आप 25,000 इधर लगाते हैं समरसेबुल, ये जेट पंप अगर 25,000 लगाते हैं तो समरसेबुल में आपको कम से कम 30 या 32,000 रुपये लगाना होगा। अगर आप 100 फीट का 150 फीट अगर समरसेबुल डालते हैं तो कम से कम 32,000-35,000 खर्चा होगा। उसमें मिस्त्री लेके आपको 35,000 रुपये खर्चा होगा। जेट पंप लगाते हैं तो 25-26,000 खर्चा होता है। तो 10,000 का डिस्टेंस पड़ता है। 10,000 आपको जैसा आपका डिसाइड हो, आप अपना हिसाब से, हम यही राय करेंगे कि आप अपना सोच समझ के जो भी घर में लगाइए, जेट पंप लगाइए या समरसेबुल लगाइए। तो समरसेबुल आपको ज़्यादा पानी देगी और जेट पंप आपको कम पानी देगी मगर लॉन्ग लाइफ चलेगी। और समरसेबुल क्या पानी देगी, पूरा पानी देगी, थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ थोड़ा सा कम चलेगी। तो समरसेबुल अगर आप लगाते हैं घर में तो बढ़िया है। अगर आप समरसेबुल का खर्चा उठाना है तो कम से कम समरसेबुल अगर आपका ख़राब हो जाए तो समरसेबुल ख़राब होने में मिनिमम कम से कम अगर मिस्त्री आए तो कम से कम 2,000 से 2,500 रुपये आपको उठाने के लेगी। मोटर अगर जल गया तो 3,000 से 4,000 रुपये मोटर बनाने के लेगा मिस्त्री। तो मिनिमम खर्चा दोनों मिला जुला के अगर 7,000-8,000 रुपये आपका खर्चा होगा एक समरसेबुल में। समरसेबुल अगर ख़राब होता है तो 7 से 8,000 रुपया खर्चा होगा, यहाँ तक कि जो भी है। और जेट पंप में क्या होगा, जेट पंप अगर जल्दी ख़राब नहीं होता है। जेट पंप ऊपर में मशीन लगा हुआ रहता है और उसका फुटबॉल जो है नीचे रहता है, वो 150 फीट से पानी उठाती है। और अगर पानी अगर बहुत ही बाई चांस उसका पानी ईयर लेता है, जब कोई प्रॉब्लम हो, खराबी आ जाए, जैसे फुटबॉल में कचरा आ जाए उसी से। तो वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया हो, वीडियो के माध्यम से हम बताएं कि समरसेबुल लगाएं या जेट पंप लगाएं। तो दोनों जेट पंप समरसेबुल का ये पूरा बताएं वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे